बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था मानो ईश्वर ने उसके आंगन में सोना बरसा दिया हो। लेकिन इस सारी दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी नेहा थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। गांव की सारी लड़कियां उसके सामने फीकी लगती थीं। उसी गांव में एक युवक भी रहता था। उसका असली नाम अंकित था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर बुलाते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिखती थी। न उसके पास धन था, न जमीन जायदाद। अगर कुछ था तो एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेमिसाल कला। वो शादियों, मेलों और अमीरों के जश्न में गाकर लोगों का दिल बहलाता था। एक ऐसे ही विवाह समारोह में अंकित ने पहली बार नेहा को देखा। उसकी खूबसूरती ने उसके दिल में घर कर लिया। नजरें मिलीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन नेहा जैसे अमीर घर की बेटी के लिए अंकित सिर्फ एक अधूरा सपना था। एक दिन अंकित उदास बैठा था। तभी नेहा उससे मिलने आई। उसने पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? अंकित ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकता। नेहा मुस्कुराई, मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे हमारी शादी का सारा खर्च उठा लेंगे और हमें धन भी देंगे। अंकित ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अगर कल तुम्हें यह एहसास हो जाए कि मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारी वजह से है, तो मेरी मोहब्बत छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं 7 साल मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर लौटूंगा। नेहा की आंखें भर आईं। फिर भी उसने शर्त रखी, अगर 7 साल बाद तुम नहीं लौटे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अंकित ने मां का आशीर्वाद लिया, छोटी बहन पूजा के माथे को चूमा और गांव छोड़ दिया। तभी पीछे से घोड़े की आवाज आई। ये समर सिंह था, जो लंबे समय से नेहा को चाहता था। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हमारी मंजिल एक ही है। कुछ दिनों बाद दोनों एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। समर बोला, तुम तैरकर पार कर लो, मैं पीछे आता हूं। अंकित नदी पार कर गया। पीछे मुड़कर देखा तो समर उसके कपड़े लेकर घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर भाग चुका था। गांव पहुंचकर समर ने अंकित की मां से झूठ कहा, आपका बेटा नदी में डूब गया। मां टूट गई। कपड़े लेकर वो नेहा के पास पहुंची। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक 7 साल पूरे नहीं होते मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। इधर अंकित एक अनजान गांव पहुंचा। लोगों ने उसे सहारा दिया। जब उसने गाना गाया सब मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। घूमते घूमते वो राजनगर पहुंचा। वहां के राजा देवव्रत को एक महान गायक की तलाश थी। अंकित को जबरन दरबार में लाया गया। उसने गाना शुरू किया और राजा भावुक हो गया। अंकित को दरबार में जगह मिली। सोना, रेशमी वस्त्र, ऐशो आराम, सब कुछ। वक्त बीत गया। वादा पीछे छूटता चला गया। उधर सोनापुर में 7 साल पूरे होने वाले थे। नेहा ने एक व्यापारी को अंकित की सारंगी दी और कहा कि जो इसे अपना बता सके वही इसका असली मालिक है। व्यापारी घूमता हुआ राजनगर पहुंचा। सारंगी देखकर अंकित की आंखें भर आईं। वो बोला, ये मेरी है। व्यापारी ने कहा, तो जल्दी करो, नेहा की शादी होने वाली है। अंकित घोड़े पर सवार होकर निकला। रास्ते में जंगल में गिर पड़ा, बेहोश हो गया। एक साधु महेशानंद ने उसकी जान बचाई। उसे एक सिद्ध सफेद घोड़ा और चमत्कारी मिट्टी दी। 7वें दिन आधी रात को अंकित सोनापुर पहुंच गया। उसकी मां अब अंधी हो चुकी थी। किसी ने उसे पहचाना नहीं। घर में टंगी पुरानी सारंगी को देखकर उसका दिल भर आया। वो शादी में गाने पहुंचा। नेहा ने आवाज पहचान ली। वो दौड़कर आई और अंकित से लिपट गई। सच सामने आया। अंकित ने साधु की मिट्टी से मां की आंखें ठीक कर दी। सबकी आंखें खुल गईं, सच और झूठ दोनों। समर सिंह ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ अंकित को सौंप दिया। अंकित ने अपनी बहन पूजा का रिश्ता समर से जोड़ दिया। एक ही रात में 2 शादियां हुईं। प्रेम जीत गया, त्याग जीत गया। अब कोई गरीब नहीं था, कोई अकेला नहीं था।